मैं नदीम लाली और आप देख रहे हैं ब्रेक नाउ। 11 अक्टूबर 2024 मुंब्रा का खड़ी मशीन रोड वार्ड नंबर 32 नाले के उद्घाटन को लेकर के, नाले के काम को लेकर के क्रेडिट का जो होड़ लगी, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार ग्रुप और शरद पवार ग्रुप दोनों पार्टियों में टकराव की नौबत आ गई। दोनों पार्टियां आमने सामने थी, पुलिस का भारी बल मौजूद था वहां पर। ऐसे में हमने जब वहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता शाकिर शेख से बात किया, क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ग्रुप के जफर नोमानी का, इब्राहिम राउत का इस मामले में क्या कहना है, पेश आपके सामने जो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्रेक नाउ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, हमको आश्वासन वगैरह ऐसा आश्वासन की बात ही नहीं है। आश्वासन भी ऐसा कुछ नहीं मिला है। हमारा से भी यही मांगनी थी, हमारी से भी यही मांगनी थी कि बुधवार के दिन आप लोग ने न्यूज़ कवर की थी। बुधवार के दिन इस काम का उद्घाटन जो है स्थानीय नगर सेवक अशरफ शानू पठान, नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख ने जो है इस काम की उद्घाटन कर दिया था। 3 दिन से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो है, कुछ लोग यहाँ पर जो गली गली घूम रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट उड़ गए, बोले कि काम बंद रखो, कि हम आके ओपनिंग करेंगे, उसके बाद तुम काम चालू करना। तो ये डराने धमका के जो काम चल रहा है ना, हम उसके लिए यहाँ पर खड़े थे। हमने तुमको बताया कि भाई जब वर्क ऑर्डर ये है, वर्क ऑर्डर मिल चुका है, 10 मांगनी, हमारा मांगनी का लेटर सब कुछ है, स्थानिक लोक प्रतिनिधि है। जब इन्होंने उद्घाटन कर दिया है तो फिर ये काम क्यों रोका जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है और क्यों कॉन्ट्रैक्टर को डराया धमकाया जा रहा है? तो हमने इसके लिए हमने विरोध ये बात रखी थी। जब वर्क ऑर्डर होकर काम शुरू हो चुका है तो फिर आप काम क्यों रुका रहे हो, आवाम को क्यों परेशान कर रहे हो, आवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हो? और इस मुंब्रा शहर जो अमन और शांति से रहता है और अब तक रहता आया है, तो मुंब्रा शहर का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो? थाना से और वहाँ से कुछ लोगों को लाकर यहाँ पर जो है मुंब्रा का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? तो हमारी ये क्या मांग गलत है? अभी सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका? अभी सीनियर साहब ने ये कहा है कि हम, एसीपी साहब ने ये कहा है कि हम जो है अभी जो यहाँ के अधिकारी ऑफिसर है बांधकाम विभाग के, हम उनको बुला रहे हैं और जिस कंपनी को ये टेंडर लगा है उस कंपनी वालों को हम बुला रहे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद ही जो है आप लोग को उनकी बात को जो है आपको मानना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है सर, जो समझदारी। इस काम को लेके विरोध क्यों हो रहा है? ये काम तो जनता का हो रहा है, तो ये विरोध क्यों हो रहा है आपस में? विरोधी ये सवाल तो सर आप ये विरोधी से करिए कि आप जब सवाल तो दोनों से होगा, क्योंकि पूरा हो चुका है इस टाइम पूरा ये शहर जाम हो गया इस एरिया का, और क्रेडिट की होड़ लगी हुई है कि मैं करूंगा। जनता बीच में कहाँ पे है? देखिए जनता जो है ये सारी स्थानीय जनता है। और भी लोग हैं ना, और भी लोग हैं, स्थानिक लोग हैं। लेकिन एक मिनट ये स्थानिक आप सब लाइट में जुड़े हैं, हमारे यहाँ पे साल के 12 महीने से हम परेशान हैं। हमारे को तकलीफ है, कोई देखने नहीं आया। शानू भाई, शाकिर भाई 24 घंटा हमारे लिए खड़े हैं और हमारी गली का काम जो है हमेशा ये लोग ही करते हैं। हमारी पूरी पब्लिक चाहती है यही करे, हमको आगे से अब आप सुनिए, एक बात सुनिए। अब ये जो टूट गया ये एकदम रश वाली जगह है। बच्चे स्कूल से आते जाते कोई बच्चा गिरा, कुछ हुआ, इसका जवाबदार कौन रहेगा? अभी इसमें हॉस्पिटल है, आने जाने की जगह है, स्कूल है, लोगों ने काम रुका दिया हमारा। और ऑलरेडी हमारी बिल्डिंग पे परेशान है, महफूज वाली पूरी ऐसी परेशान है। बच्चे आएंगे, बीमारी आएगी, इसका जवाबदार कौन रहेगा? अभी अच्छा खासा काम चल रहा था, हमारा काम रुका दिया गया। पब्लिक का काम कर रहे हो ना, यहाँ का काम हमारे लोग कर रहे हैं। और भी जगह के काम चालू किए गए, तो यहाँ के सिर्फ काम के लिए क्यों विरोध हो रहा है? एकदम कड़ा विरोध। यहाँ क्यों बंदोबस्त क्यों लगाया गया पुलिस का? ऐसा है उनको एक्चुअली उनको ऐसा लग गया है कि मतलब उनकी जमीन जो है ना खसा गई, उनका ईगो हट हो गया। तो बस वो इसके लिए अपने ईगो हट के लिए जो है आवाम को और शहर को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं और शहर का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ नहीं है। नगर से इधर उधर हो, तुम हमारे को बीच में मत लाओ। ये महाराष्ट्र शासन की नीति है। महाराष्ट्र शासन ने बजट दिया है और महाराष्ट्र शासन को विधानसभा को जो है एक स्थानीय आमदार रिप्रेजेंट करता है कि ना कि एक माजी नगर सेवक।
जो 3 साल हो चुके हैं नगर सेवक, जो बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, तो क्या विधानसभा को एक स्थानिक आमदार रिप्रेजेंटेटिव करेगा? क्या एक माजी नगर सेवक रिप्रेजेंटेटिव करेगा? और एक माजी नगर सेवक जो यहाँ का स्थानिक भी नहीं है, क्या वो आके यहाँ पर लोगों के चीजों का उद्घाटन करेगा? क्यों करेगा? यहाँ पर स्थानिक लोग नहीं, स्थानिक आमदार का आके महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग इसकी निधि है। तो एक स्थानिक आमदार जो है महाराष्ट्र शासन को विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी मांगनी रखता है, ना कि एक माजी नगर सेवक जो है विधानसभा को और महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। रोका क्यों गया? किस तरह की दादागिरी है? ये किस तरीके की दादागिरी है? मीडिया के सामने चिल्ला के बोलोगे कि हम दादागिरी करते हैं। अरे भाई, तुम बहुत बड़े दादा हो, तुम दादागिरी करते हो, तुम दादागिरी करो, लेकिन ऐसी दादागिरी कि जो लोगों को तकलीफ देगा। और तुम मीडिया के सामने बोलते हैं कि मैं दादागिरी करूंगा। दादागिरी कौन कर रहा है? विरोधी कर रहे हैं, वही विरोधी जो गली घूम रहे हैं, जो गली इस बार घूम रहे हैं ना। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि बंदर की तरह नाच रहे हैं, तो अभी भी जो है ना कुछ विरोधी है ना, गली बंदर की तरह नाच रहे हैं, तो वो बंदर की तरह अब नाच रहे हैं ना। खाली दिखाकर अजीत दादा चिल्ला के, अजीत दादा के घर का पैसा है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है, ये टैक्स का पैसा महाराष्ट्र शासन का पैसा है, ना कि अजीत दादा के घर का पैसा है। क्या बात करे अजीत दादा का पैसा? भाई, वो लोग ये कहते हैं कि अजीत दादा की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? महाराष्ट्र शासन का पैसा जो अजीत दादा की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? वो अजीत दादा की प्रॉपर्टी है क्या? निधि कौन गली बंदर की तरह नाच रहे ना, उस वक्त नाचना चाहिए था जिस वक्त जो है विशालगढ़ ट्रेन के अंदर और आप हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है टीका टिप्पणी हो रही थी, उस वक्त इस तरह बंदर की तरह गली नाचते। आज नाच रहे हो अपनी दुकान चलाने के लिए। तुम्हारी दुकान चलेगी नहीं, तुम्हारी दुकान बंदी होगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ नहीं होगा। तुम कितना भी बंदर की तरह गली नाचो, तुम कुछ नहीं होने वाला है। शाकिर भाई, अभी वो आते हैं यहाँ पर, बताया गया था अब आने वाले हैं यहाँ पर नजीब मुल्ला यहाँ पर, तो क्या आप लोग उनका किस तरह स्वागत करेंगे? हम नहीं करेंगे। यहाँ की जनता जनार्दन स्वागत करेगी। खराब होगा उसके जिम्मेदार पुलिस रहेगी, प्रशासन रहेगी। हमने बुलाया था, हमने किसी को बुलाया था? नहीं बुलाया। हम स्थानीय लोग हैं, हमको जरूरत ही नहीं है किसी की, हमको जरूरत ही नहीं है किसी की। भाई बस हो गया, कि जो तरह का मुमरा का माहौल खराब कर रहा है, उनका विधानसभा खराब किया जा रहा है, तो आपने उनसे बात की है इस बारे में? हमने हमारे बात की है और हमारे आमदार ने हमको बोला है कि हमने जो है बजट और सब कुछ आ चुका, वर्क आ चुका है। विद्या साहब कॉन्ट्रैक्ट जो बोला काम करो बोलकर, हमारे आमदार जो है ये सब गली नाचने कूदने वाले को उनको जवाब देने के लिए आमदार इतना फ्री नहीं है। जफर भाई, यहाँ पर काम शुरू है, वहाँ पे स्थानिक लोग बोल रहे हैं हमें हमारा काम से मतलब है, राजनीति से नहीं मतलब है। तो आपस में दो पार्टी क्यों भिड़ रही है? ओपनिंग 50 जगह फूटी, क्यों नहीं हुआ विरोध? आज इतना पुलिस बंदोबस्त हुआ है, आज लोग जुम्मा पढ़कर निकल रहे हैं, तो यहाँ बंदोबस्त के देख के पब्लिक घबरा रही है कि यही चीज है, वो हमारे भाई मैं आपको बता दूं, वो भी हमारे भाई है। वहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम भाई खड़े हैं वो हमारे भाई हैं। हम ओपनिंग करने आए, हम चाहते हैं शहर का विकास हो। विकास में हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ रुपए का बजट माननीय श्री अजीत दादा पवार ने दिया है। और बड़े INDP नालों का जो बजट आया है 15-20 करोड़ रुपए जो हर वार्ड में, वो श्रीकांत शिंदे साहब का है। वो या तो नाम ले या तो ये लिखे कि इनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है, हिम्मत उस काम वो लिख करके बताए, नहीं तो हमारे साथ विकास के साथ में खड़े रहे। अगर उन्होंने 15 साल विकास किया है तो लोग खुद ही आवाम जवाब दे देगी। जफर भाई, एक मिनट मुमताज साहब, मामला ये है कि अभी काम करा रहे हो आप लोग, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जनता का इंटरेस्ट है, पूरा एरिया जाम हो गया है, क्या कहेंगे? उनको समझाइए ना, आप भी शहर के रहवासी हैं, उनको पूछिए तुम्हारा बजट है ना, तो तुम क्यों हमने इतनी जगह शहर में ओपनिंग किया, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया, यहीं पर क्यों आ रहा है यहाँ पर? वजह क्या ऐसी? हम उनको भी बोलना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ मिल करके शहर का विकास करना चाहते हैं। विकास हो रहा है तो आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहिए। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का खराब नहीं करना चाहते, हम इस तरीके से चाहते हैं। शहर के लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग बंगले में बैठ करके लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, उनकी सियासत में ना आए। हम यहाँ के हिंदू मुसलमान भाई आपस में भाई हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ, जितेंद्र आव्हाड साहब, एक गटर का ढक्कन भी लगा तो यहाँ से मुमरा तक बैनर लगाते कि नहीं लगाते? अभी एक ऑफिस की 5,000 किराए वाले ऑफिस लिया मोती बाग में, आइडियल मार्केट से लेके वहाँ के 25,000 के बैनर लगाए। इतना बड़ा मुमरा में 50 करोड़ का काम हो रहा है, किधर है बैनर? क्योंकि तुमको मालूम है ये काम तुम्हारा है ही नहीं। एक लाइब्रेरी 5 साल से बन रहे थे, उसका एक बैनर लगा हमारे शमीम खान साहब के ऑफिस के बाद। तो इतना बड़ा जो काम हो रहा है इसके बैनर तुमने क्यों लगाए? क्योंकि तुमको मालूम है ये काम तुम्हारा है ही नहीं। समझ रहे बात? और मैं एक बोलना चाहता हूँ, आपके पास में पूरा पावर है, अधिकारी को जाके पूछ सकते हैं ये काम किसने लाया, आरटीआई के जरिए से मालूम कर सकते हैं, दूध का दूध पानी आराम से हो जाएगा। जबरदस्ती का इतना लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे मुमरा कौसा में ओपनिंग वीक इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ही क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे को डर लग रहा है, इसीलिए दादागिरी कर रहा है ना। तो जो कचरे का डंपिंग ग्राउंड नहीं आ रहा है ना, डंपिंग ग्राउंड बीजेपी के परेशान लाट का है, उससे दादागिरी दिखाओ। अरे तो वो डंपिंग ग्राउंड जो क्रिस्टल है और टोरेंट कंपनी है ना, वो भी बीजेपी के लोगों की है, जाके उसके खिलाफ दादागिरी दिखाओ, मर्दानगी दिखाना है। अरे क्या आपस में लड़ाने का काम करते हो? शहर की सियासत को खराब मत करो, राजनीति की खराब मत करो, शहर की भाईचारगी को खराब मत करो। हम पीसफुल तरीके से नारियल फोड़ेंगे। नगर पालिका के अधिकारी आ रहे, आप उनसे पूछिए कि बजट किसका है। हम शहर के माहौल को खराब नहीं होना देना चाहते, हम नारियल फोड़ेंगे और ओपनिंग करेंगे शहर के विकास के साथ। टकराव की नौबत तो आ गई है ना, कौन कर रहा है? टकराव की नौबत आ गई, दोनों कौन कर रहा है? दोनों गुट के सड़क पे आ गए हैं, तो टकराव हुआ है। पूरे शहर में नारियल फूटा तो क्यों नहीं? पूरा एरिया इसको यरगमाल बना लिया आप लोगों ने, जाम कर दिया पब्लिक को, जिसकी आपको नहीं है। आपको ओपनिंग हो रही है, आपको क्रेडिट कौन लेगा, लेकिन जनता परेशान है, उनका नहीं। जनता चालू है, रोड चालू है, उनको भी सवाल किया है, वही सवाल आपसे नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी वही सवाल कर रहे हैं। लेने का काम उन लोग कर रहे हैं, शहर के अंदर बर्बादी और नुकसान फैलाने का काम उन लोग कर रहे हैं। उनके चाहता आव्हाड साहब और उनके चमचों की फितरत सारे है। कारोबार, सारे दादागिरी, सारे वो करेंगे। शहर में इतने सालों में आप लोग हैं, कभी ऐसे हालात पैदा हुए क्या? एक दूसरे को लड़ाने का काम किया गया किसी ने? अरे थुक्के चाटना आव्हाड साहब, उनके चमचोर दलालों की आदत है। 50 कोटी जिसको आव्हाड साहब खड़े रहकर बोलते ईमान खतरे में, हिजाब खतरे में, आज उसी 50 कोटी को गाली देते और थुक्के चाटते, शर्म नहीं आती? 15 साल में तुमने तो 50 रुपया नहीं दिया मुमरा को, तुम्हारी आमदनी निधि कहाँ लगी? पहले उसका आरटीआई निकालेंगे तो चट्टा पट्टा खुल जाएगा। बात करते हो आप कलवा की लाइब्रेरी को जाके देखो और मुमरा की लाइब्रेरी 40 जैसी। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? पार्शलिटी कर रहा है मुसलमानों के साथ में, पार्शलिटी। पूरा शहर पीस है, पूरा शहर शांति में, नारियल टूट गया, हर जगह हो गया, यहीं पर क्यों कलेजा फट रहा है? मेरी बात ही नहीं समझ में आती है। या तो वो बोल दे कि अजीत दादा पवार का बजट है, हम उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहते, चलो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बोलो उनको, नहीं बोलेंगे ना, क्यों बोलेंगे? तो बस, अरे यहाँ तो कुत्ता मरता है ना तो अभी उसका बैनर और पोस्टर लगता है, तो अभी क्यों नहीं लगा रहे? क्यों शर्मा रहे? अरे लगाओ ना। वो वर्क ऑर्डर दिखा रहे हैं, वर्क ऑर्डर उनके नाम का है, वर्क ऑर्डर उनके नाम का है। वो बोल रहे, दावा कर रहे हैं। एक मिनट, वर्क ऑर्डर उनके नाम का है, एक मिनट, वर्क ऑर्डर उनके नाम का आपके दिखा? वो दिखा रहे पेपर, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? निधि पास हुई है। हम तो वही तो बोल रहे हैं। आप खुलासा कीजिए, आप खुलासा करेंगे, आप खुलासा कीजिए। एक सेकेंड, जितने भी पत्रकार भाई लोग अमित गार्डन से लेके जितनी भी मर्तबा नजीबुल्लाह की मीटिंग हुई मुमरा शहर में, 50 करोड़ की निधि के ऊपर उन्होंने हर मर्तबा बात कर रखी है। कल वहाँ मुमरा में 50 करोड़ की निधि सैंक्शन हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के नेतृत्व में। तो मैं पूछती हूँ, आप उनसे पूछो नानी के माल पे दादी का फातिया क्यों कर रहे हैं ये लोग? हमारा भाई शेर है, कदम रखने के साथ ये कुत्ते भौंकने लगे। क्या बात है? मुन्ना भाई को मुमरा की जनता जानती है, और आज मुन्ना भाई खड़े तो क्या बड़ा कुछ होगा तो मुन्ना भाई क्या बोलेंगे? जो भी करेगा अल्लाह बेहतर करने वाला है।
और हम ये सोचते हैं क्या हम आपस में जोड़ के काम करें। जो राजनीति कर रहा आपस में जो लोग भाई भाई को लड़ाने का काम वो नहीं होना चाहिए। ये शहर बहुत शांति है और हर मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये राजनीति जो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी शहर में नुकसान वाली चीज़ है और ये जो जितना नुकसान होने वाला ये मत करो। जो भी काम है तुम भी मिलके करो ना, जो भी है बजट और एकदम क्लियरिटी आईना रखो ना। इसका भी काम है वो करने दो, उसको भी मत ये करो। तुम लेके आओ, तुम तुम्हारा बजट ओपन करो, उनका लेके आओ उनका करो। शहर में जो भी काम है विकास का होगा ना, अच्छा ही काम होने किसको क्यों रोकने का। तो काम अच्छा करो और सबसे दुआ मांगो अल्लाह से हम एक दूसरे को जुड़ा दें, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बना दें। हम सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के भी चले, एक तरीके पे चले। हम सब जोड़ने वाला काम करें, तोड़ने वाला ना काम करें। इसको अल्लाह को नाराज वाला कमल और सबर वाला काम करें। इज्जत जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की, इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की। अल्लाह सबको इज्जत देने वाला है और हम ये चाहते क्या, हम सब आपस में जोड़ के काम करके शहर को विकास अच्छा बनाए। और अभी तो ये 5 साल से कोई बजट इतना नहीं आया, अभी जो बजट आया तो उस पर काम तो करने दो, क्योंकि बहुत परेशान है। कभी पानी का ड्रेनेज जाता नहीं है, सब परेशान हालत में, तो वो चीज़ होना चाहिए।